गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहमितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथम्। ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाहं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरोजटामण्डलं रामचन्द्रम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीरे अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज मति धीरे। रामायण तुलसी कृत कथा करहूँ विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले सभी राम भक्तों को गत 7 दिवसों से इस प्रभु की प्रेरणा जो मेरे मन में प्रस्फुटित हुई है उसको पूर्ण करने में सहायता हेतु सहयोग हेतु जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उन सभी के लिए प्रभु के चरणों में बारंबार वंदना। श्री राम चरण अनुरागियों को प्रभु के प्रति समर्पित सभी भक्तों को, मेरे अग्रज, मेरे अनुज,
एवं मेरे वरिष्ठ जो भी इस चैनल के माध्यम से यह राम कथा मंदाकिनी को जो स्नान इस मंदाकिनी में कर रहे हो, उन सबको मेरा हृदय से जय श्री राम एवं हर हर महादेव। कल हम लोगों ने मंगलाचरण तक की कथा का मंगलाचरण एवं एक दोहे को हम लोगों ने, प्रथम दोहे का हम लोगों ने स्मरण किया। कल आप लोगों को हमने बताया कि सोपान किस प्रकार पढ़ा जाता है, दोहे का पाठ किस प्रकार होता है, चौपाइयां किस प्रकार होती है, सभी का वर्णन करते हुए कल आप लोगों को गायन विधि के साथ हम लोग प्रथम दोहे तक पहुंचे। उससे पूर्व के वीडियोस में हमने रामचरितमानस की गाथा, उसका महात्म, राम कथा का महात्म, राम नाम की महिमा और किस प्रकार किसने किसने रामायण किसको किसको सुनाया, 4 घाट हम लोगों ने श्रवण किया। अब हमारे उसी क्रम में जो हमारा कल क्रम प्रारंभ हुआ था मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, उसी क्रम से हम लोग अगले दोहे की ओर बढ़ेंगे। प्रथम दोहा हम लोगों ने प्रारंभ किया, प्रथम दोहा हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं प्रथम दोहे के बाद पहली चौपाई। गुरुपद रज मृदु मंजुल रंजन, नयन मिय दृगु दोष विभंजन, तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु के अपने चरणों में सर निभाते हुए प्रणाम करते हुए कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, नैनों के लिए अमृत है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों के निर्मल करके मेरे जो विवेक के, जब मेरे विवेक जागृत हो जाएगा, विवेक रूपी नेत्रों को मैंने अपने निर्मल किया, मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का मैं वर्णन करता हूँ। अर्थात मेरे गुरु के स्मरण से ही मेरे अंदर यह प्रेरणा हुई, मेरे गुरु के आशीर्वाद से ही, मेरे गुरु की अनुकंपा से ही, उनकी कृपा दृष्टि से ही मैं ये रामचरितमानस का वर्णन करना मैंने प्रारंभ किया है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे विवेक के चक्षु ही उनके नाम मात्र से खुले हैं, जो ज्ञान का प्रकाश है, अंधकार के मन के, हृदय के एवं हमारे जो विवेक, हमारा बुद्धि, हमारा मन, इन सबके लिए, इन सबके ऊपर छाए हुए अज्ञान के अंधकार के लिए सैकड़ों सैकड़ों सूर्यों के समान है। मैं अपने गुरु की वंदना करता हूं तथा रामचरितमानस का मैं पाठ प्रारंभ करता हूं। पाठ प्रारंभ करने के बाद प्रथम दोहे की द्वितीय चौपाई, प्रथम दोहे के बाद बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संसार
सै सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। देखिए, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। अच्छा, जो नए पाठ करने वाले हैं, जो नए पाठ करने वाले जुड़े हैं, जिनको श्री राम जी की प्रेरणा से प्रथम बार यह पाठ करने का उनके मन में एक सुंदर विचार आया है, छोटे बच्चे हों, उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें मात्राओं का ध्यान बहुत रखना आवश्यक है। यदि आप मात्राओं का ध्यान रखना सीख गए तो आपको रामायण पढ़ने में बहुत बहुत सरलता होगी। मैं केवल आप लोगों के लिए एक छोटा सा उदाहरण पेश करने के लिए, बच्चों के लिए ही थोड़ा सा त्रुटि करने का प्रयास कर रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करें। यदि हम गाते हैं गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, या बंदौ प्रथम महीसुर चरना। अब अगर हमने गायन में भी या पढ़ने में बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अगर हम लोगों ने इसकी मात्रा का जरा भी मिस्टेक किया, गलती किया, तो यह आपका गायन बिगड़ जाएगा, आपका पाठन भी बिगड़ सकता है। बंदौ प्रथम महीसुर, अगर हमने छोटी ई लगा दी, महीसुर चरना, तो वह आपका पाठन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार मोह जनित संशय सब हरना, बल्कि शुद्ध चौपाई क्या है, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदौ प्रथम मही, बंदौ भी नहीं बोलना, छोटे ऊ की मात्रा है। ये हमें ध्यान रखने योग्य सर्वप्रथम बातें हैं। शुरुआती में आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है मात्रा याद करने में, देख के करने में, तो पाठन के अभ्यास से ही आपका यह शुद्ध होगा। इसीलिए यह चौपाई हम दोबारा गाते हैं और इसका अर्थ आपको समझाते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल जन खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। बंदौ प्रथम महीसुर चरना अर्थात सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने पृथ्वी के जो देवतुल्य, पृथ्वी के देवता किनको बताया गया, महीसुर अर्थात पृथ्वी के देवता, मही मतलब पृथ्वी, सुर मतलब देवता, महीसुर चरना। पृथ्वी के देवता कौन है, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोह जनित संशय सब हरना, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, जो ज्ञान रूपी है ब्राह्मण, जो संदेहों को दूर करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, तत्पश्चात सुजन समाज अर्थात सब गुणों की खान में संत समाजों को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि
वाणी सुंदर बोल दिया, तुलसीदास जी ने अपने आप को इस प्रकार क्यों कहा? देखिए, जिस वाणी से ब्राह्मणों एवं संतों का आदर, उनके प्रति समर्पण, उनको प्रणाम करने की, उनके प्रति समर्पित होने का भाव जिस वाणी से प्रस्फुटित होगा, निश्चय मानिएगा वह वाणी कभी भी दूषित नहीं हो सकती, वह सुंदर ही होगी। वही वाणी सुंदर होगी जिसके अंदर विनम्रता का भाव होगा। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं संत शिरोमणि थे। एक छोटी सी वाक्य आपको बताता हूं। वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी जाके बैठे, संतों की भीड़ लगी थी, तो वहां पर खीर का भंडारा हो रहा था, सबको खीर बट रही थी। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को यह नहीं बताया कि वे कौन हैं, जाके चुपचाप उसी पंगत में बैठ गए। वहीं किसी ने पूछा कि बाबा आपका पत्तल कहाँ है? तो संतों के समागम में संतों का पन्ही रखी थी, मतलब जूते चप्पल रखे थे, संतों का था, वो उठा के कहा इसी में मेरे को प्रसाद दे दीजिए। उनके इसी आचरण को देखकर वह सब लोग जान गए कि अरे ये तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आगमन हो गए। तो उनको वहां से उठाया गया सादर सम्मान सहित, और देखा तो वहां पे सुमेरु पद खाली पड़ा था, वहां उनको स्थापित किया गया कि प्रभु संत तो आ गए लेकिन सुमेरु पद अभी भी खाली है, वह हमें पता था आप अवश्य आएंगे, ये आप ही का इंतजार कर रहा है। ये पद शीर्ष पे उनको स्थापित कराया गया। संतों की पन्ही का, संतों के आशीर्वाद का, संतों की चरण रज का यह प्रताप है। उनकी विनम्रता से ही उनकी वाणी प्रस्फुटित हो गई, उनकी वाणी सुंदर हो गई। तत्पश्चात साधु के लिए चरित्र, तत्पश्चात अगले चौपाई में चरित्र बताते हुए कहते हैं, साधु चरित चरित कपासु नीरस बिसद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा, बंदनीय जही जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के समान बताया गया है। नीरस विशद गुणमय फल जासु, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय ही होता है। संतों का चरित्र ही आसक्ति से परे हो, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। इससे वे भी नीरस हैं, जिस प्रकार कपास की डोडी नीरस होती है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को विनाश करता हुआ, उनके मन में जो ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित निरंतर होता रहता है, उसी से उनका श्वेत वर्ण हो जाता है, उसी से उनके अंदर उज्ज्वलता आती है कपास की भांति। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधुओं का जो
साधुओं को और कपास को एक ही भांति का बताया। तत्पश्चात कपास में गुण तंतु होते हैं जो कार्य में आते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। तत्पश्चात कपास जैसे काटे जाने और बुने जाने के कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। कपास सारे कष्ट सहकर आपके शरीर के अंगों को ढकता है, आपकी लज्जा बचाता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों एवं दोषों को ढकते हैं, जिसका कारण उसने जगत में उनको वंदनीय बना रखा है। यही कारण है संत कभी भी आपको, आप उन्हें कुछ दें या ना दें, वह आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। उनके पास देने के लिए केवल और केवल आशीर्वाद ही होता है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निखेद मैं कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमय ही होता है। मुद मंगलमय, जो जग जंगम, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयागराज को बताया गया है। नैमिषारण्य तीर्थ प्रयागराज तीर्थों में श्रेष्ठ। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां संत समाज के प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी सदैव प्रवाहित होती रहती हैं और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म विचार का प्रचार मां सरस्वती जी हैं। राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और उनके ब्रह्म विचार प्रचार का सरस्वती जी माता को उन्होंने बताया। संतों की वाणी, संतों के विचार की तुलना इस प्रकार की गई। विधि निखेद में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। विधि और निषेध अर्थात करना और यह ना करना, निषेध होना अर्थात ना करना, विधि मतलब यह चीज करना, किस प्रकार से करना। कलिमल हरणी अर्थात कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली। कलिमल हरणी कलयुग के पापों को हरने वाली। कर्म कथा रविनंदनी बरनी अर्थात रविनंदनी सूर्य की पुत्री जमुना जी। रविनंदनी बरनी पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं। विधि और निषेध रूपी ये कर्मों की जो आपके कर्म हैं, कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना जी हैं। और हरिहर कथा विराजत बेनी, और भगवान विष्णु और भगवान श्री भोलेनाथ की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं संत समाज में। संत समाज के प्रयागराज में क्या क्या होता है यह सब बताया गया। गंगा जमुना सरस्वती का मिलन भी होता है इन दो चौपाइयों में।
तो संत समाज का प्रयागराज किस प्रकार बताया गया? सर्वप्रथम संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां संतों का समाज एकत्रित हो जाए, समझ लीजिए वही आपका प्रयागराज है, वही आपका तीर्थ स्थल है। तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयागराज को बताया गया, और संतों का समाज जहां एकत्रित हो वही प्रयागराज प्रकट हो जाता है, वही प्रयागराज है। यह भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अच्छा, प्रयागराज क्यों है? राम भगति सह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां प्रयागराज जी में संतों के समाज में जो समाज रूपी जो प्रयागराज है, राम भक्ति जहां निरंतर गंगा जी की तरह वहां पे रहती है, और उनके ब्रह्म का उनका जो ज्ञान है नित्य निरंतर सरस्वती नदी के समान वहां पे प्रवाहित रहता है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, यह करना और ये ना करना, वहां के जो नियम है, वहां के जो कर्म है, कर्मों के रूप में कलयुग के पापों को हरण करने वाली रवि तनया अर्थात सूर्य के पुत्री जमुना जी हैं। गंगा जमुना सरस्वती का मिलन प्रयागराज में होता है। तो सरस्वती बता दिया गया, राम भक्ति को गंगा जी बता दिया गया, और उनके ज्ञान को सरस्वती जी बताया गया, और उधर के नियमों को, कर्म और उनके कर्मों को यह बताया गया जो कलयुग को पाप को हरण करने वाली जमुना जी बताया गया। और वहां पर हरि हर अर्थात हरि मतलब भगवान विष्णु, हर अर्थात भगवान भोलेनाथ। एक एक शब्द का मेरा प्रयास रहेगा आप तक अर्थ पहुंचे। चौपाई का, दोहे का, समय कितना भी लगे, पर्याप्त तो समय है हमारे पास। आप लोग बस इस से जुड़ते रहिए, और मेरा जो प्रयास है प्रभु श्री राम के चरणों के, उनकी चरण रज शिरोधार्य करके जो उनकी प्रेरणा मेरे मन में हुई है, मैं केवल उसे पूर्ण कर रहा हूं। तो हरि और हर अर्थात, हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान भोलेनाथ। उनकी कथा विराजत बेनी अर्थात भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से वहां सुशोभित है। सनत सकल सुनत सकल मुद मंगल देनी, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। अब इधर एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथ अलौकिक तीरथ राम, दे सत्य फल प्रगट प्रभाव। बट विश्वास, ये शब्द को ध्यान में रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है बट विश्वास अचल निज धर्मा। उस संत रूपी समाज के प्रयागराज में एक बहुत, प्रयागराज में यदि कोई लोग गए हो तो एक बहुत विशाल बट का वृक्ष है। बट विश्वास, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह वहां का अक्षय वट है। जो अपने धर्म में उनका अटल विश्वास है, अपने कर्मों में उनका अटल विश्वास। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी कार्य के लिए विश्वास और श्रद्धा और भक्ति ये आपके अंदर सर्वप्रथम अनिवार्य है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म से जो अचल हो उस अक्षय वट की भांति। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, और आप उनके शुभ कर्म, आप लोगों के शुभ कर्म उस तीर्थराज समाज का परिकर है। तो
बट विश्वास अचल निज धर्मा। संतों का अपने धर्म के प्रति विश्वास, अपने कर्मों के प्रति, अपने प्रभु के प्रति जो वहां पे धर्म है, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वही उस प्रयागराज का अक्षय वट है। चलता फिरता प्रयागराज संत समाज। आहा, कितना बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तुलना कितनी अच्छी करी है। देखिए, सैकड़ों पुराना व अक्षय वृक्ष है। तत्पश्चात सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, संत समाज रूपी प्रयागराज सभी देशों में। इसमें एक खासियत क्या है, प्रयागराज के लिए आपको टिकट कटा के जाना पड़ेगा, कुछ धन आदि कुछ खर्चा होगा, लेकिन वह संत समाज प्रयागराज तीर्थराज जो संत समाज रूप में चलता फिरता तीर्थराज कहा गया, उसके लिए क्या है, सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। जिसके मन में इच्छा होगी उस घर में, उस द्वारे में, उस गली में, उस स्थान में उन संतों का समाज अर्थात प्रयागराज वहीं पहुंच सकता है। सुलभ अर्थात सब ही सुलभ, सबके लिए आसान है। सब दिन सब देशा, हर दिन और हर जगह में। सेवत सादर समन कलेशा, और आदर पूर्वक उन संत समाजों का सेवन करने से अर्थात सेवा भाव से कलेशों एवं अनेक प्रकार के विकारों का आपके जीवन से नष्ट होना भी तय है, कंफर्म है। अकथ अलौकिक तीरथ दे सत्य फल प्रगट प्रभाव। उस तीर्थराज को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, अलौकिक और अकथनीय है, अर्थात जिसका वर्णन किया जा ना सके। देई सद्य फल प्रकट प्रभाव, तत्काल फल देने वाला है और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेगा। किंतु संतों के समाज में एक बार बैठ के देखिए, संतों से एक बार ज्ञान लेकर देखिए, संतों के चरणों में एक बार बैठकर देखिए, उनके विचार को सुनकर देखिए। अपने जिस समय उनके मुख से कुछ विचार प्रस्फुटित होंगे और आपके कर्णों के रास्ते जब वे आपके हृदय तक जाएंगे, जिस जिस प्रकार से आपके कर्णों से होते हुए मन में, हृदय में, मस्तिष्क में, जहां जहां वह आप उनको धारण करेंगे, देखिएगा वहां वहां का अंधकार ऐसे दूर होता जाएगा जैसे जैसे रात्रि में धीरे धीरे प्रातः काल में सूर्य जिस प्रकार उदय होता है, रात्रि का अंधेरा छटता जाता है। तो इसी प्रकार वह अंधेरे की कालीमा दूर होती जाएगी। तो प्रयागराज वही है, प्रयागराज संतों का समाज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने चलता फिरता जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थराज अर्थात प्रयागराज बताया। दूसरा दोहा श्री रामचरितमानस का बालकांड में, सुन समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होहि पिक बकहु मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। देखिए, द्वितीय
ये दोहा सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, प्रभाव अर्थात जब आप उस तीर्थराज में उनके बीच में सम्मिलित होंगे, उनका प्रभाव यही होगा, उनके मुख से जब वचन प्रस्फुटित होंगे तो जब आप उनके वचनों को समझेंगे, जिस प्रकार मैंने बताया कर्णों के रास्ते जिस प्रकार सुनते ही आपके हृदय में, आपके मन में एक रोशनी, एक प्रकाश प्रस्फुटित होने लग जाएगा, आपके मन के विकार स्वतः ही दूर होने लग जाएंगे। बिना कोई प्रयास किए आपको भगवत कृपा का एक अलौकिक अनुभव होने लग जाएगा। संतों की कृपा जब आप पर हो गई, सुंदर कांड में कहा गया है, विभीषण जी कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो जब तक प्रभु की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक तो संतों के दर्शन भी बड़े ही दुर्लभ हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका मन में पहले आपके विश्वास होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, प्रभु की कृपा होगी। प्रभु की कृपा होगी तो संतों का सानिध्य भी आपको अवश्य मिलेगा। तो जो मनुष्य अत्यंत प्रेम पूर्वक इस प्रयागराज में गोते लगाते हैं, मज्जहि अति अनुराग लहाहि चारि फल अछत तनु, वे सब इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इसी शारीरिक रूप से ही प्रत्यक्ष आप उनका प्रभाव अपने ऊपर, अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में, लौकिक जीवन में, सामाजिकता में आप उनका प्रभाव व्याप्त होते हुए अपने जीवन में देखते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, इस तीर्थ राज में स्नान फल का तत्काल ऐसा फल देखने में आता है कि काक हो ही पिक बकऊ मराला। अर्थात कि देखते देखते ही कौवे कोयल बन जाते हैं, जिनकी वाणी में कड़वाहट होती है दूसरों के प्रति, जिनके मन में कड़वाहट होती है, जो सदैव दूसरों का अहित करना चाहते हैं, वह कोयल के समान एक सुकंठ हो जाता है, उनका मधुर वाणी हो जाती है। आप किसी के सम्मुख बैठे हैं जाकर, सर्वप्रथम आपके वेशभूषा एवं देख के कोई आपको आपके पर्सनैलिटी कहे, आपके चरित्र कहे, कोई अनुभव नहीं लगा सकता, अनुमान नहीं लगा सकता, किंतु आपकी वाणी, आपके विचार, आपकी वाणी से ही आपके विचार का अनुमान लग जाता है। और काक होई पिक बकऊ मराला, अर्थात जो देखने में यह आता है कि तुरंत ही तत्कालीन प्रभाव से कौवे कोयल बन जाते हैं और जो बगुले होंगे वो हंस बन जाते हैं। अर्थात सही और गलत में आप भेद अच्छा कर सकते हैं। बगुला भगत कहा जाता है, एक टांग पे खड़े होके वो, और वहीं हंस जो सत्यता को जानता है, जिसके नेत्र इतने, जिसका हृदय, जिसके अंदर इतनी अच्छी क्षमता होती है कि दूध और पानी को वह अलग कर सकते हैं। आप भी सत्य और असत्यता में फर्क जानना सीख जाते हैं, दोनों का समझ जाएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इतनी परिपक्व हो जाएगी आपकी दृष्टि, इतना परिपक्व हो जाएगा आपका ज्ञान। देखिए, भक्ति तो होना आवश्यक है, किंतु ज्ञान का अर्थात क्या हो गया कि हम लोग भक्ति करें, सब कुछ जानकर करें, प्रभु के स्वरूप को जाने, लेकिन अंध भक्ति ना करें। भक्ति अंधी नहीं होती,
ज्ञान अर्थात सोच समझकर एक विश्वास आपका जब होगा, जब संतों के समाज पर आप बैठेंगे, उनकी वाणियों को आप सुनेंगे, तो आपके अंदर वह क्षमता आ जाएगी कि आप सही और गलत में भेद करना सीख जाएंगे, हंस बन जाएंगे। वाणी में इतना माधुर्य आ जाएगा, मन इतना पवित्र हो जाएगा कि आप, हमारा जो अभी जीवन कौवे के समान है, वह हमारा कोयल के समान हो जाएगा। कौवा एक आंख से देखता है, दूसरी आंख से देखता है। अभी हम एक ही तरह से पूरे संसार को देखते हैं, फिर हमारी दृष्टि जो है और विस्तार हो जाएगी, प्रहद हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। तो वो कहते हैं, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। तो इसे सुनकर कोई आचरज ना करे। कोई अचरज वाली बात नहीं है कि संतों के समाज में बैठकर हम लोग इतने परम पावन पुनीत हो जाएंगे, इतने पवित्र हो जाएंगे, इतनी हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर इतने सारे गुण उत्पन्न एक साथ हो जाएंगे। यह कोई आचरज वाली बात ना समझें। क्यों? क्योंकि सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। हम जिस प्रकार की संगत करेंगे, उस प्रकार के भाव, उस प्रकार का आचरण, उस प्रकार का रहन सहन हमारे अंदर आना, उस प्रकार की सोच हमारे अंदर प्रस्फुटित होना स्वाभाविक ही है। कोयले के बीच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं सफेद, अगर आपने कपड़े पहने हैं, कोयले के बीच में रहेंगे तो थोड़ा बहुत कालिमा आपके ऊपर लगना ही है। चेहरे में थोड़ा बहुत कालिमा लग ही जाएगा, हाथ में लग जाएगा, आप बच नहीं सकते हैं। वहीं इत्र के बीच में रहेंगे तो आप छुए ना छुए, खुशबू आपके अंदर से आनी ही आनी है, वह सुगंध आपसे अंदर से आनी ही आनी है। इसलिए कहते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन पाऊ। भगवान श्री वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त मुनि जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी, अपने अपने जीवन का वृत्तांत यह बात कहा है। निज निज होनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले। नभचर जलचर अर्थात जल में रहने वाले, थलचर अर्थात थल में निवास करने वाले, और नभ अर्थात आकाश में रहने वाले। नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जड़ चेतन जितने भी इस जीव जगत में है। मति की रति मति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। अर्थात उनमें से जिस जिस समय जहां कहीं भी किसी ने भी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति और विभूति, जब जही जतन जहां जही पाई। मति की रति गति भूति भलाई, अर्थात बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूं वेद न आन उपाऊ। वे सब सत्संग के प्रभाव को जानते हैं। जिसने भी कीर्ति पाई, बुद्धि पाई, यत्न से सद्गति पाई, विभूति ऐश्वर्य पाया या भलाई पाई, तो उन सबको उनके लिए सत्संग का प्रभाव ही समझिएगा कि कहीं ना कहीं सत्संगति में ही है ये।
लोकहु वेद न आन उपाओ, वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का, सत्संगति की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संगति में ही आपको बुद्धि आएगी, कीर्ति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, विभूति ऐश्वर्य मिलेगा और भलाई भी आपकी सत्संगति में ही है। सर्वप्रथम हमें अपनी संगत सुधारनी चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन भूला। सत सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकु जानी। सो मोसन कही जात न कैसे, सात बनिक मणि गुणगण जैसे। ये जानने योग्य बात बताया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संगति के विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा, प्रभु की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता। ये भी बात ध्यान रख लीजिए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और जब संत का संग ही नहीं मिलेगा तो सत्संग कहां से होगा। सत्संग ही नहीं मिलेगा तो विवेक कहां से जागृत होगा। तो मैं आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं कि आपको प्रभु ने मेरे ऊपर छोटी सी एक अपनी अनुकंपा की कि मेरे मन में यह प्रेरणा हुई कि आप तक श्री रामचरितमानस को मैं पहुंचा सकूं और आप तक यह सत्संग कुछ क्षण आप तक पहुंचेगा। शायद आपके जीवन में कुछ अच्छा होना होगा, इसीलिए आप मेरे से और प्रभु श्री राम से, रामचरितमानस से जुड़ रहे हैं। इसके लिए आप बारंबार उनकी कृपा एवं बधाई एवं शुभकामनाओं के पात्र भी हैं। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संगति आनंद और कल्याण की मुख्य जड़ है। मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग की सिद्धि अर्थात सत्संग की प्राप्ति वही फल है, सब साधन तो फूल ही है। सत्संग आपको प्राप्त हो जाए, सिद्धि हो जाए, वही एकमात्र फल है। बाकी सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट भी सठ अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस के पत्थर के स्पर्श से लोहा बिल्कुल सुहावना हो जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन भी कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि अपने विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। चंदन के पेड़ से कितने भी सांप लिपटे रहें, चंदन के पेड़ पर उसका प्रभाव नहीं होता। तो संगति
आपके लिए जीवन में महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को अनुग्रहित, सुगंधित, आनंदित, प्रफुल्लित करने के लिए सत्संगति होना परम आवश्यक है। राम कृपा, प्रभु की कृपा से ही सत्संगति संभव है और सत्संगति से ही आपका विवेक जागृति संभव है। सत्संगति में रहकर बुरे मनुष्य भी, पापी मनुष्य सुधर सकते हैं, लेकिन जो संत होगा, जो सत्संगति से, दैव योग से फिर से कुछ बुरे लोगों के बीच में कुसंगति में फंस जाए, तो वह अपनी प्रकाशमय जो उसका ज्ञान है उसको नहीं छोड़ता, दूसरों के लिए वह प्रकाशमय ही बना रहता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मनि सम निज गुण अनुसरहि। जिस प्रकार मणि जो है विष को ग्रहण नहीं करती, नागमणि वह रोशनी ही देती है, सांपों के बीच में रहकर भी प्रज्वलित ही रहती है, कितने भी सांप उसे घेर लें। उसी प्रकार यदि दैव योग से आप लोग या कुसंगति में सत्संगी पुरुष कुसंगति में फंस जाए, तब भी उसके मन का प्रकाश, तो सत्संग से उसके मन का विवेक जागृत हुआ है प्रभु की कृपा से, वह कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि दूसरों को प्रज्वलित ही करने का प्रयास करता रहता है वह निरंतर। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव, कवि कोविद अर्थात कवि और पंडित, इन सभी की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव, कवि और पंडितों की वाणी भी, बड़े बड़े ज्ञानियों की वाणी भी संत महिमा वर्णन करने में सकुचाती है। कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, वह मुझसे किस प्रकार कही जाए। मैं भी संकुचित हूं, उनकी महिमा कौन कह सकता है जब यही लोग नहीं कह पा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को बताया, साग बनिक मणि गुणगण जैसे, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। कोई सब्जी बेचने वाला यदि आप उससे रत्नों के बारे में पूछेंगे कि भैया रत्नों का क्या भाव चल रहा है, रत्न कैसे दिए, कौन सा रत्न कितना रत्ती मिला, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो साग सब्जी बेचने वाले से, आप संत जैसी मणियों की कहा आप मेरे से पूछताछ कर रहे हैं। मैं तो अपनी मति अनुसार बस बता दिया कि चलता फिरता वो तीर्थ राज है, मेरी बुद्धि इतनी ही है जहां तक पहुंच सकती है, किंतु उनकी महिमा अनंत है। संतों की महिमा, संतों का ज्ञान, उनका प्रभाव बहुत विस्तृत है। सोचिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान से भी बड़ा बता दिया, तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, बड़े बड़े पंडित और कवि भी, जिनका स्तुति एवं जिनकी महिमा नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, सकुचाते हैं। तृतीय दोहा बालकांड। बंदौ संत समान चित, हित अनिहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर धोई। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेह, बाल विनय सुनी करि कृपा, रामचरण रति देहु। तो बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं, जिनके चित्त में समता है, कोई ऊंच नीच, जात पात, गोरा काला और कुछ भी उनके मन में
किसी भी प्रकार की तुलना नहीं है। उनके लिए सबको ही समभाव है, सबको ही सम है, सबको ही बराबर है। जिनका ना कोई मित्र है, ना जिनका कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने इनको रखा, उन दोनों ही हाथों में समान रूप से सुगंध आ जाती है। उन दोनों हाथों को सुगंधित कर देते हैं वह फूल। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों के ही समान रूप से कल्याणकारी हैं, दोनों के लिए। इसलिए उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। बंदौ संत समान चित, अपने हृदय से प्रणाम करता हूं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। जिनके हृदय में किसी के प्रति हित और किसी के प्रति अनहित नहीं होता। तत्पश्चात संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सनेहु। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। राम चरण रति देहु। संत सरल चित जगत हित, अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। मतलब संत सरल चित्त, हृदय में सरलता है। हित जान स्वभाव स्नेह, जगत संत सरल चित्त जगत हित, जगत के लिए हितकारी। जान स्वभाव स्नेह, और ऐसे स्वभाव और स्नेह जानकर बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। मैं उनसे विनय करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं, मेरे इस बाल विनय को, मेरी इस बाल विनय, एक होती है विनय करना और बाल विनय मतलब जब बालक कोई कुछ मांगता है अपने बड़ों से, कुछ प्रार्थना करता है तो बड़े उसको मना नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने आप को बालक बताया संतों के सम्मुख कि मेरी इस बाल विनय को, मेरी इस प्रार्थना को मुझे बालक जानकर, मुझे अपना बच्चा जानकर, बाल विनय सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे कृपा, राम चरण रति देहु। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। संतों से मेरा बारंबार उनके चरणों में निवेदन करते हुए मैं बारंबार एक बाल विनय उनसे कर रहा हूं कि मुझे केवल यही आशीर्वाद दें, यही अपने कृपा से अनुग्रहित करें कि मुझे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति प्रीति सदैव बनी रहे। राम चरण रति देहु, मुझे उनके चरणों के प्रति प्रीति दीजिए, उनके चरणों के सानिध्य सदैव प्रदान करते रहिए। इस प्रकार की गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगल कामना और बाल विनय संतों से किया, संतों की महिमा मंडन किया। तो कल के लिए हम लोग आगे अपना क्रम बढ़ाएंगे। आज के लिए तृतीय दोहा तक हम लोगों ने पाठ किया, जिसमें संतों की महिमा, सत्संगति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको बताया। तो मेरा यह मात्र ध्येय आप तक ये पहुंचाने का यही है कि आप लोग इसका अनुसरण करें अपने जीवन में। यदि आप इसका कुछ अंश भी उतार लें तो आपका जीवन राममय और उनकी कृपा से परिपूर्ण हो जाएगा। आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, कल पुनः भेंट होगी अपने अगले क्रम की ओर बढ़ते हुए। जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।